नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीहूड पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पेट 2023 का एग्ज़ाम डेट आ गया है, जो कि 28-29 अक्टूबर है। अब इसमें बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अब इस समय आप सभी को नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी ने अब तक जितना पढ़ा उसी को बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। रिवीजन करते रहिए। इस कड़ी में हम पीवाईक्यू सीरीज चला रहे थे। इससे पहले पीवाईक्यू सीरीज जिसमें जो है जीके जीएस से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आयोग के द्वारा, उनको लेकर आए थे। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों का बहुत सहयोग करेगा इस एग्ज़ाम की दृष्टि से। और अगर बात करें किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उसकी सीरीज़ हम चला रहे हैं, जिसमें हम जनवरी से सितंबर तक की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। यहाँ तक जैसे क्या है, जनवरी से सितंबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, उनको हम लेकर आ रहे हैं क्वेश्चंस के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से। तो आप लोग इसको करते रहिए और अपने दोस्तों और भाई बंधुओं में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर भी करते रहिए, ताकि हर स्टूडेंट को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखेंगे हम आज के प्रश्नों को। तो बताना चाहेंगे कि आज की क्लास में क्या होने वाला है। तो आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स के दो टॉपिक को। इसमें आपको बुक्स एंड अथर्स हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट बुक्स बने हैं और उनके लेखक। इसके अलावा जो अवार्ड है, अवार्ड से संबंधित प्रश्न जरूर से पूछे जाते हैं, तो अवार्ड से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पे हमने सम्मिलित किया है, अवार्ड्स और ये बुक्स एंड अथर्स। इन दो टॉपिक को यहाँ पे हमने सम्मिलित किया है आज की क्लास में। तो देखेंगे आज के प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है, एंटरप्रेन्योर इंडिया द्वारा किसे वर्ष 2023 में उभरते उद्यमी के रूप में मान्यता दी गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। तो ये हो जाएंगे हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मनोज पूवना जी। ऑप्शन हमारा हो जाएगा दूसरा सही। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस रेलवे जोन ने पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जिसको बोलते हैं 2023 जीता है? तो यह किसने जीता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे स्टेशन ने जीता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पूर्वोत्तर रेलवे ने जीता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है, किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री से ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगा असम राइफल्स प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, असम राइफल्स प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल्स। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न कहता है, 75 चयनित पुरस्कार विजेताओं को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो देखिए यहाँ से ऑप्शन एक बन सकता है कि कितने शिक्षक को अब इस बार पुरस्कार दिया गया है 2023 में। तो ये 75 चयनित शिक्षक थे। ठीक है, 75 हो जाएगा। और किसने दिया? तो ये दिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, G20 टेक स्प्रिंट 2023 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो ये G20 टेक स्प्रिंट की बात कर रहा है, तो इसे किसे घोषित किया गया है? यह घोषित किया गया है टीम सेक्रेटरियम लिमिटेड और टीम मिलिसेंट लैब्स को। यानी कि ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा, 2 एंड 3 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, पुणे में नेत्र विज्ञान के लिए डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एम गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा जी को। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दूसरा, ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा जी को। ये देखिए, ये फोटो में बने हुए हैं, तो ये हैं ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा जी। तो इनको देख लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाता है दूसरा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सितंबर 2023 तक जामिया विश्वविद्यालय के कुलपति का क्या नाम है? तो जामिया विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम पूछ रहा है, जो कि ये हो जाएंगे नजमा अख्तर। ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा, नजमा अख्तर जी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है, गोल फेस्ट कॉन्क्लेव 2023 में निम्नलिखित में से किसे भारत के प्रतिष्ठित ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई है?
तो यह किसे मान्यता दी गई है? तो ये दिया गया है L&T फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे बिहार सरकार द्वारा भिखारी ठाकुर पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया है? तो भिखारी ठाकुर पुरस्कार की बात कर रहा है, तो ये किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है भगवती प्रसाद द्विवेदी जी को। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, सरस्वती सम्मान हो गया या फिर व्यास सम्मान हो गया, तो ये सब सम्मान जो है चर्चित है, या फिर ज्ञानपीठ सम्मान हो गया, पुरस्कार हो गया, तो ये सब चर्चित होते हैं। एक आध ट्विस्ट डालने के लिए एग्जामिनर क्या करता है कि इधर उधर के पुरस्कार या अवार्ड, इधर उधर के प्रश्न डाल देता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको शामिल किया है। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है सितंबर 2023 में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा सम्मान है? संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार। तो यह किया गया 84 व्यक्तियों को। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा चौथा, 84 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है प्रधानमंत्री मोदी ने टॉक फिक्शन में निम्नलिखित में से किस पुस्तक का विमोचन किया? देखिए अब यहाँ पर हमारा बुक्स एंड अथर्स से चालू हो रहा है प्रश्न कि जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं और उनके लेखक से संबंधित जो प्रश्न है उनको लेकर आए हैं, तो ये शामिल हो रहा है यहाँ से। तो इनको ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न जरूर से बनेगा। इस क्लास से एक न एक प्रश्न जरूर बनेगा, 1 नंबर आप लोगों का जरूर से पक्का होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला सही हो जाएगा तिरुकुरल। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में मई 2023 में माई लाइफ एज अ कॉमरेड, क्या कहता है, माई लाइफ एज अ कॉमरेड नामक एक नई पुस्तक शीर्षक समाचारों में देखी गई थी। यह किसके द्वारा रचित है? तो यह किसके द्वारा रचित है या किसने लिखा है? तो यह लिखा के शैलजा जी ने। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दूसरा, के शैलजा जी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक के लेखक कौन है? द पावर ऑफ वन थॉट, द पावर ऑफ वन थॉट के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे हमारे अमोघ लीला प्रभु। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा अमोघ लीला प्रभु। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हु किल्ड मूसेवाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये प्रश्न, क्योंकि ये बहुत चर्चित व्यक्ति थे और इनका क्या हो जाता है, मर्डर हो जाता है। तो इसको लिखा है कि हु किल्ड मूसेवाला किताब किसने लिखा है? तो ये लिखा है किसने? जुपिंदर सिंह ने। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जुपिंदर सिंह ने लिखा है। अगला प्रश्न कहता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर जारी ग्राफिक उपन्यास का शीर्षक क्या है? तो यह क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अजय टू योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अजय टू योगी आदित्यनाथ। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है द गोल्डन ईयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के किसने लिखी है? पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा। देखिए नवरात्रि का समय चल रहा है, नवरात्रि है इस टाइम, तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाएगा, जो बाहर बज रहे हैं, आरती भजन होते रहते हैं, तो वो थोड़ा बहुत आवाज़ आ जाएगा। तो आप सभी इसको निगलेक्ट करिएगा, इग्नोर करिएगा, केवल प्रश्न ध्यान रखिएगा कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नवरात्रि चल रहा है इस टाइम, तो आप लोग इसको इग्नोर करिएगा आवाज़ को, बाकी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है पेंगुइन द्वारा प्रकाशित होने वाली प्रशंसित लेखक अभय की नई पुस्तक का नाम क्या है? तो अभय के की नई पुस्तक है, अभय के नाम है राइटर का, और पुस्तक पूछा तो पेंगुइन द्वारा प्रकाशित हुआ है, जो प्रकाशित जो है प्रोडक्शन हाउस मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा पुस्तक का नाम? तो ये पुस्तक का नाम है नालंदा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? तो ये बिहार में पड़ता था। और इसको किसने बनवाया था? तो ये गुप्त शासक थे कुमार गुप्त जी ने इसको बनवाया था। ठीक है, तो इसको याद रखना। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है माई लाइफ वन डिजाइन पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो माई लाइफ इन डिजाइन इस पुस्तक के अनावरण किसने किया? तो इस पुस्तक को अनावरण किया है गौरी खान जी ने।
ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं, आप लोग बताइए। तो ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे अशोक कुमार भट्टाचार्य। ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा, अशोक कुमार भट्टाचार्य जी। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला हमारा नेक्स्ट है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक की बात कर रहा है। तो इसको किसने लिखा है, तो इसको किसने लिखा है आप लोग बताइए। तो इसको लिखा अमिताभ कांत जी ने। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा तीसरा, अमिताभ कांत जी ने इसको लिखा है। किसने लिखा, अमिताभ कांत जी ने। तो ये हमारे आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो हमारे बुक्स एंड अथर्स से संबंधित थे कुछ प्रश्न, और कुछ प्रश्न हमारे अवार्ड से संबंधित थे, पुरस्कारों से संबंधित थे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। तो आप लोग इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो आप सभी के एग्ज़ाम्स में जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें केवल 10 दिन बचे हैं मात्र। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि ऐसा ना हो कि स्वास्थ्य बिगड़ जाए फिर तैयारी लास्ट टाइम में आप लोगों का गड़बड़ हो जाए। ठीक है, स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि मौसम भी चेंज हो रहा है, बारिश वारिश होने लगी है, तो बरसात वरसात होता है, फिर कहीं रात को क्या होता है ठंड पड़ जाती है और दिन में क्या है धूप निकल जाती है। तो इसकी वजह से तापांतर बहुत पड़ रहा है, तापांतर में गिरावट देखने को मिलता है। तो इसके वजह से भी मौसम का तबीयत बिगड़ जाती है। इसके अलावा मच्छर भी लगते हैं। तो आप लोग इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान दीजिएगा और अपने स्वास्थ्य को विशेष तौर पे तैयार रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य अगर सही नहीं हो रहेगा तो आप लोग इस समय अब तैयारी करने का मौका है, अब रिवीजन करने का टाइम है। तो रिवीजन के समय आप लोगों का स्वास्थ्य अगर बिगड़ जाता है तो फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा, फिर आप लोग का नंबर अच्छे से नहीं आ पाएगा। तो आप लोग स्वास्थ्य पे अच्छा फोकस करिए और रिवीजन करिए। सबसे ज़्यादा पढ़ाई में अब क्या करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, केवल सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और करंट अफेयर्स पे पीछे विशेष फोकस देना है, क्योंकि करंट अफेयर्स के प्रश्न जो कि आजकल पूछे जाते हैं तो जीके जीएस के प्रश्न भी रिलेट करते करंट अफेयर्स से ही पूछे जाते हैं। तो इसको ज़्यादा फोकस करना है और आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक और नए क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।